हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं और इसमें जो है ये आपका सब्जेक्ट हिंदी है जो कि पेपर नंबर 6 है। और अगर बात करें ये प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट जो है आपका ये 5 नंबर का है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न इस वीडियो में जो है आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर बात करें किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है हम लोग अभी बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में अतः लघु उत्तरीय करेंगे और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम पे जो है चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी लोगों को जो है पीडीएफ इसका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जो है विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने जो है बना दिया है। तो ये आपका जो है पेपर नंबर ये आपका 6 नंबर है। ठीक है। और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 5 है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आज्ञावाचक वाक्य को जो है चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य है। उसने दरवाजा खोला, या उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो, या क्या वह दरवाजा खोल पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो एक प्रकार से जो है आज्ञावाचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य को जो है करने का आदेश दिया जाए। आदेश हो गया। और उसके बाद में आग्रह किया जाए। आग्रह हो गया। या जो है निवेदन किया जाए। तो इन सभी वाक्यों में जो है किसमें जो है ये आदेश किया जाता है, या आग्रह किया जाता है, या निवेदन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जल्दी दरवाजा खोलो, यहाँ पे जो है आदेश मतलब निवेदन किया जाता है कि जल्दी से जो है दरवाजा को खोलो। उसके बाद में 122 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जो सर्वनाम होता है उसके जो है कितने भेद होते हैं। ठीक है। 8 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, या उसके बाद में 10, ये दूस नहीं है, ये 10 है। 10 भेद होते हैं या 11 भेद होते हैं। तो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के भेदों की संख्या जो है 6 होती है। ठीक है। उसके बाद में 123 नंबर में दिया है कि सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी सर्वनाम के बाद आते हैं, या क्रिया के बाद आते हैं, या संज्ञा के पहले आते हैं, या संज्ञा के बाद आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यह किताब, यह किताब, किताब, तो सार्वनामिक विशेषण यानी संज्ञा के पहले जो आते हैं, संज्ञा यहाँ पे किताब आपका जो है संज्ञा हो जाएगा, और इसके पहले जो आएगा उसे जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो होगा ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं 124 नंबर में क्या दिया हुआ है कि आलस्य शब्द का विशेषण होगा। आलस्य जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। आलस्य मीन्स होता है सुस्ती। ठीक है। और इसका जो है विशेषण क्या होगा, यहाँ पे दिया है कि अलसाना होगा, आलस होगा, या अलस होगा, या आलसी होगा। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो है आलसी होगा। ठीक है। आलस्य का जो है विशेषण की बात करें तो इसका जो है आलसी होगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 125 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि व्याकरण में वचन का जो है सही अर्थ होता है। व्याकरण में जो हिंदी व्याकरण होता है इसमें वचन का जो है क्या अर्थ होता है। ठीक है। तो वचन क्या होता है, वचन होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के एक वचन या बहुवचन को जो है दर्शाता है उसे वचन कहते हैं। तो इसमें वचन का जो है सही अर्थ के बारे में जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है प्रतीक्षा, संख्या, बोली, या भाषा। तो वचन का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन। वचन मीन्स होता है संख्या। ठीक है। उसके बाद में 126 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 126 नंबर में दिया है कि व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के जो है समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और अनौपचारिक,
औपचारिक एक होता है और अनौपचारिक, ये हमने जो है पेपर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था। वहाँ पे औपचारिक का मतलब ये होता है, ठीक है? यानी किसी ऑफिशियल के लिए, जब जैसे यहाँ पे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे औपचारिक शिक्षा क्या होता है? ये जो है खासकर जो है जो स्कूल या विद्यालय में प्राप्त की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की बात करें जो घर में और समाज में रहकर जो है प्रदान की जाती है। तो उसी प्रकार से है, जब औपचारिक औपचारिक पत्र की अगर बात करेगा तो औपचारिक पत्र मतलब होगा कि जो मतलब किसी ऑफिस के लिए लिखा जाता है तो औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है? ऑफिशियल लेटर उसे कहते हैं। यहाँ पे जो है आपको बताना है अनौपचारिक पत्र के समापन में जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जब समाप्त करते हैं तो उसमें जो है किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, इसको जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है कि भवदीय या निवेदन निवेदक या आपका आज्ञाकारी या स्नेह कांक्षी या विनीत। तो लास्ट में जो लिखा जाता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम है आपका आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे समापन में जो है आपका आज्ञाकारी या स्नेह कांक्षी जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 127 नंबर की हम बात करते हैं। इसमें दिया है कि किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसमें जो आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी कार्यालय के लिए जब हम पत्र प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है कि प्रिय महोदय या पूजनीय मित्रवर या मान्य महोदय। तो यहाँ पे जो है आपका मान्य महोदय हो जाएगा, ठीक है? मान्य महोदय हो जाएगा। उसके बाद में 128 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। इसमें जो है कौन सा सकर्मक क्रिया है, ठीक है? निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन हमको करना है। ऑप्शन दिया है लेटना, छूटना या पिघलना या तड़पाना। तो तड़पाना यहाँ पे जो है आपका सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है? तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है। जैसे तड़पाना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तड़पाना जो है ये आपका सकर्मक क्रिया होगा। यानी तड़पाना किसको, ये इसका जो है ये अगर हम बात करें तो ये कर्म पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। बल्कि लेटना का प्रभाव नहीं पड़ता है, छूटना या पिघलना, बल्कि जो तड़पाना होता है ये किसी पर जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है? यानी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में 129 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि हरि राम को पीट रहा है। इसमें जो है रेखांकित शब्द में जो है कारक होगा। हरि जो है राम को पीट रहा है। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है? ये जो को लिखा हुआ है, को, इसके नीचे जो है रेखांकित शब्द है, ठीक है? हरि राम को पीट रहा है। तो का की के, ये इसमें अपादान यहाँ पे पूछा गया है ना, कारक की बात कर रहा है, ठीक है? यानी कर्ता ने कर्म को, यानी फर्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताए थे कि कहाँ पे जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, किस कारक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो होगा कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को कर्ता ने, यहाँ पे ने साइन रहता तो सही हो जाएगा, लेकिन कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को आपका जो है मैच करता है। तो इस प्रकार से आपका जो कारक होगा यहाँ पे कर्म कारक जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं 131 नंबर में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कौन, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः जो बहुवचन में प्रयोग होता है। इसमें जो शब्द दिया है जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो अगर हम बात करें बहुवचन की तो यहाँ पे जो है देव हो गया, छात्र हो गया, नक्षत्र हो गया या प्राण हो गया। तो प्राण जो आपका होता है ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्राण आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 131 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियां नहीं है। यानी किसमें जो है विशेषण से संबंधित अशुद्धियां इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है? अगर हम यहाँ बात करें वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। उसके बाद में है कि कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसने एक गोपनीय रहस्य है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है। और दा में दिया है कि आप जैसा सज्जन कौन होगा, आप जैसा सज्जन जो है कौन होगा, ठीक है? 131 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये जो है
आज के वीडियो में जो है समाप्त हो जाएगा। आपके जो राजन सीरीज में दिया हुआ है वहाँ पे जो है 159 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके दिया हुआ है। उसके बाद में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या आपको करना है कि अशुद्धियाँ नहीं है, यानी विशेषण से संबंधी जो है किसमें अशुद्धियाँ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट जो है चिकित्सा होती है। तो सर्वोत्कृष्ट जो है, यहाँ पे जो है सर्वोत्कृष्ट संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्योंकि जो है इसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट का कि सबसे उत्कृष्ट। ठीक है? जो ज्वर की चिकित्सा के लिए जो है संदर्भ में ये नहीं बनता है। सही वाक्य होना यहाँ पे क्या चाहिए कि वहाँ ज्वर की उत्तम चिकित्सा है। ठीक है? सर्वोत्कृष्ट। तो ये जो है आपका यहाँ पे अशुद्धि नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे कहीं से खूब ठंड बर्फ लाओ, यानी कहीं से जो है खूब ठंडा बर्फ लाओ। अब अगर हम बात करें तो बर्फ जो आपका होता है, यहाँ पे बर्फ जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ये स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अगर हम ठंडा की बात करें तो ठंडा जो है विशेषण पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ठंडा आपका विशेषण पुल्लिंग में, बल्कि एक ही लिंग होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि कहीं से खूब ठंडी बर्फ लाओ। कहीं से खूब ठंडी बर्फ लाओ, यहाँ पे ठंडी अगर होता है तो आपका जो है ये राइट हो जाता है। 3 नंबर की अगर बात करें तो इसमें दिया है कि उसमें एक गोपनीय रहस्य है। उसमें जो है एक गोपनीय रहस्य, तो गोपनीय रहस्य नहीं होता है, यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए कि रहस्य पूर्ण होता है। ठीक है? यानी गोपनीय और रहस्य एक साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम प्रयोग कर दें कि रहस्यपूर्ण होता है। ठीक है? यहाँ पे उसमें एक गोपनीय रहस्य है, यानी उसमें जो है एक रहस्य है। गोपनीय को ये फालतू में जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि आप जैसा सज्जन कौन है? आप जैसा सज्जन कौन है? ठीक है? यहाँ जैसा जो है ये विशेषण सज्जन के साथ जो है सही सामंजस्य में है, यानी जैसा के साथ जो है सज्जन, यानी आप जैसा सज्जन कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है? यानी क्या यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। किसमें जो है विशेषण से संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चारों ऑप्शन देखा। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे द सही होगा। उसके बाद में हम 132 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन, यानी वाचन मतलब बोलना होता है। महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, या रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को जो है सुनाकर। तो इस प्रकार से यहाँ वाचन की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में 133 नंबर की हम बात करते हैं। 133 नंबर में क्या दिया हुआ है कि वाचन का महत्व होता है। जो वाचन होता है इसका महत्व क्या होता है? वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। और जो वाचन का महत्व होता है, वाचन एकाकी भी होता है और वाचन सामूहिक भी हो सकता है। ठीक है? और अशिक्षित व्यक्तियों को जो है वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। जो अशिक्षित हैं उनको जो है बोलकर जो है उनको वाचन किया जा सकता है। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है तो किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। अनुकरण वाचन, अनुकरण मीन्स होता है यानी देखकर या समझकर, किसी भी वस्तु को देखकर या समझकर उसका जब हम अनुकरण करते हैं, यानी जब हम उसको देखते हैं। ठीक है? तो ये जो है अनुकरण वाचन देखकर यानी सुनकर। वो यहाँ पे दिया है कि उद्देश्य नहीं है। इसका कौन सा उद्देश्य नहीं होता है? शुद्ध वाचन का अभ्यास करना, लिख कर समझना। इसमें जो लिखते नहीं है डायरेक्ट देखते हैं तो समझ में आ जाता है। और विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, या वाचन कुरीतियों को जो है समझना और समझाना। तो इस प्रकार से यहाँ भी सही होगा। शुद्ध वाचन का जो है अभ्यास करना, ये भी सही होगा। विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, ये भी सही होगा। लेकिन विराम चिन्हों लिखकर ज्ञान कराएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखकर समझना है। ठीक है? तो इसमें लिखते नहीं है, डायरेक्ट जो है देखते हैं। तो अनुकरण वाचन का जो है उद्देश्य ये नहीं है। उसके बाद में 135 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है। जीभ में कमी, या तोतलापन, या हकलाना,
या आत्मविश्वास में कमी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 135 नंबर का, यहाँ पे अगर आत्मविश्वास की कमी आपके राजन सीरीज में माना गया है, ठीक है। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है, यानी जो हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं उसका कारण क्या हो सकता है? जीभ में कमी, तोतलापन या हकलाना। तो ये से जो है ये अंगों से संबंधित अशुद्धियां हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों सही होना चाहिए, लेकिन अशुद्ध उच्चारण जिसके कारण होता है आत्मविश्वास की कमी, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी है तो उसके कारण जो है अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। उसके बाद में 136 नंबर में क्या दिया है कि ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश होगा। तो ये जो है यहाँ पे रेखांकित अंश क्या होगा कि उसके यहाँ पे जो है, उसके जो दिया हुआ है यहाँ पे रेखांकित होगा, ठीक है। जो रेखांकित है ये जो है रेखांकित अंश होगा। ये अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान होगा, या मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान होगा, या उत्तम पुरुष एक वचन अपादान होगा, या मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान होगा। तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें जो ये क्या नाम है, पुरुष जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें उसके सर्वनाम के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। तो इसमें जैसे एक होता है उत्तम हो गया, उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। और उसके बाद में मध्यम होता है, मध्यम पुरुष हो गया आपका, और उसके बाद में अन्य पुरुष होता है। इसको आप लोग जान लीजिए अगर एग्जाम में आए। तो इसमें क्या उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बोलता है, ठीक है, यानी वक्ता उसे हम कह सकते हैं। और जो मध्यम पुरुष होता है ये श्रोता होता है, यानी जो सुनता है। और उसके बाद में अन्य पुरुष में क्या होगा, यानी जिसके संबंध में बात की जाती है उसको जो है अन्य पुरुष कहते हैं। इसको मतलब ये तीसरा कर सकते हैं, यानी तीसरे की बात की जाती है। इसको इस प्रकार से अगर समझना चाहें आप लोग, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पे आपका कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया, और उसके बाद में ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया यहाँ पे। बल्कि ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, इनके पास नहीं है, ये इनसे बात करते हैं, ये इनसे बात करते हैं। और इसमें जो है ये इसको बोलता है, ठीक है, इनको ये बोला, यानी कोई भी बात हो गया, जैसे कि मान लो कि अ, हम हम जो है राधा से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये राधा राधा के बारे में जो है बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है, ठीक है, ये बोलता है इससे कि हम जो है राधा से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वक्ता हो गया, ये बोलता है, ठीक है, और ये श्रोता जो है ये सुनता है, ये जो है सुनता है, ये एक दिशा में है, ये एक दिशा में है तीर, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो है ये बोला इससे कि हम राधा से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो राधा तीसरे की बात कर रहा है जो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे इस सिस्टम में, तो राधा जो है यहाँ पे ये अन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बोलता है वक्ता मीन्स होता है बोलना, और श्रोता मीन्स होता है सुनना। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। अब हम बात करें अगर उत्तम पुरुष में, तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया या हम हो गया, ये प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो मध्यम पुरुष होता है श्रोता, यानी तू या तुम होगा या आप हो सकता है। और इसमें यह होगा या वह होगा, यानी वह आदमी बहुत खराब है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे तीसरे की बात किया जा रहा है, तो इसमें जो है कौन सा सही होगा? ये आम उसके लिए है, ये आम जो है ये किसके लिए है? ये आम उसके लिए है। यहाँ पे जो है अन्य पुरुष की जो है बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आम जो है उसके लिए है, किसके लिए? मतलब तीसरे के लिए है, यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अन्य पुरुष हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा और संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए। यह
वह, वह मतलब उसके लिए, वह ए रहता तो एक वचन हो जाता, एक वचन है, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम 137 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। जो उत्तम होता है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक होता है। इसका जो है बहुवचन में संबंध कारक होगा, तुम्हारा होगा, उसका होगा, मेरा होगा या हमारा होगा। तो उत्तम में जो है, उत्तम मतलब उत्तम बहुवचन संबंध कारक की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। उत्तम बहुवचन में देखें तो हम एक होगा, एक हमारा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वचन में है, हम, ये हमारा होगा जब ढेर सारे लोग रहे, ठीक है। तो बहुवचन होगा, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, क्या होगा यहाँ पे हमारा होगा। उसके बाद में 138 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि कहानी एक गमला है। कहानी एक गमला है जिसके एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नतो रूप में जो है दृष्टिगोचर होती है। यह कथन जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, प्रेमचंद का है, रामचंद्र शुक्ल का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यह कथन जो है ये प्रेमचंद का है, ठीक है। उसके बाद में 139 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव होते हैं। जो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने वाले मार्ग में जो बाधक होती है, उन होने वाले जो है भाव होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि संकोच या झिझक होगा या शर्मीला होना। तो यहाँ पे संकोच भी हो सकता है, झिझक भी हो सकता है और उसके बाद में शर्मीला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे तीनों सही हो गया। जो कोई बच्चा हो गया, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में जो बाधा होती है, उसके भाव को कहते हैं संकोच, झिझक, शर्मीला, यानी ये सभी हो सकती हैं। उसके बाद में 140 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर कोई टीचर हो गया और बच्चा हो गया, उनसे किस प्रकार से नजदीकियां बन सकती है एक दूसरे में, परिवेशीय विषयों पर या सामाजिक घटनाओं पर या उनके अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर जो है बातचीत करके। यानी तीनों पर, अगर परिवेशीय यानी किसी परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं या घर जहाँ पे बच्चा पढ़ता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पे भी जो है नजदीकियां बन सकती है। सामाजिक घटनाओं पर, कोई भी सामाजिक घटना हो गया तो उस पे भी जो है बन सकती है, और उनके अनुभव पर, यानी बच्चे का क्या अनुभव है उसका भी जो है उनका नजदीकियां जो है प्राप्त कर सकते हैं शिक्षक बच्चों से। उसके बाद में 141 नंबर में क्या पूछा गया है, एक मिनट, 141 नंबर में पूछा गया है कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में है। यहाँ पे रेखांकित अंश जो को है, यहाँ पे जो है रेखा है, को पे जो है रेखा है, ठीक है। तो पूजा को जो है नौकरी नहीं करनी है, रेखांकित अंश में है। अंश में यहाँ पे आपको जो है कारक बताना है। कर्म कारक होगा, कर्ता कारक होगा, कर्म और कर्ता दोनों होगा या संप्रदान होगा। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में बताया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपका कर्ता ने इसका साइन होता है और इसका क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार को पूछा गया है, तो को आपका क्या सही हो जाएगा, 141 नंबर का यहाँ पे कर्म आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 142 नंबर की हम बात करते हैं। किस वाक्य में परिमाण वाचक विशेषण होता है, ठीक है, किस वाक्य में जो है परिमाण वाचक विशेषण होता है। खेल का मैदान लंबा है या पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, या इस बार बारिश में जो है बहुत ओले पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ओले पड़े, ये परिमाण को जो है व्यक्त करता है, बहुत ओले पड़े। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दा सही हो जाएगा। उसके बाद में 143 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। इसमें कौन सा दिया हुआ है कि जिसका पर्याय जो है पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, गाय हो गया, उसके बाद में ग्रंथ हो गया, शेर हो गया या अर्क हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुलिंग पुलिंग को जो है हमको बताना है। तो यहाँ पे गाय हो गया, ग्रंथ हो गया, शेर हो गया और अर्क हो गया। तो जो ग्रंथ आपका होता है, ग्रंथ, ये जो है आपका सदैव जो है पुलिंग होता है। उसके बाद में 144 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि
मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छी होगा या मगरमच्छवी होगा या मादा मगरमच्छ होगा या मगरमच्छानी होगा? तो इसका जो है नर और मादा होता है, ठीक है? तो मादा मगरमच्छ इसका हो जाएगा। उसके बाद में 145 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 145 में वर्षा शब्द का जो है उचित बहुवचन चुनिए। इसका बहुवचन क्या होता है? तो वर्षा का जो है सदैव एकवचन और बहुवचन में जो है सदैव एकवचन में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुवचन में देखें तो कहीं-कहीं पर जो है वर्षाएँ आपके एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन इसका जो सदैव जो है इसको एकवचन और बहुवचन में दोनों का मीनिंग जो है वर्षा होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वर्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे शुद्धिकरण करना है, यानी कौन-सा ऑप्शन सही है, उसको बताना है। 146 से लेकर 158 नंबर तक जो है सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए रहेंगे, ये निर्देश दिया हुआ है और इनमें से जो है 1 वाक्य सही है, केवल 1 वाक्य इस प्रकार से यहाँ 4 वाक्य है, केवल 1 वाक्य जो है सही है। उसका जो है वही उसका उत्तर है, वही आपका उत्तर है, जो वाक्य इसमें से जो है सही है, वही आपका जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो कितने से 146 नंबर से जो है 158 नंबर तक जो है हम लोगों को यही करना है कि एक ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिया है कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यकीय है या आपके आशीर्वाद आवश्यक है या आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका आशीर्वाद आवश्यक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आ को हम देखते हैं क्यों यहाँ पे गलत है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे जो है शुद्ध है, लेकिन इसमें जो है अनावश्यक रूप से जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे अनावश्यक रूप से जो क्रिया है, उसका जो है प्रयोग किया गया है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। उसके बाद में है आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है आवश्यक की जगह जो है आवश्यकीय लिखा गया है। यहाँ पे जो है आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक। और उसके बाद में आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह गलत है क्योंकि आवश्यक एकवचन में प्रयोग हुआ है। जो ये है, ये एकवचन में प्रयोग हुआ है, एकवचन में प्रयोग हुआ है। और आपका आशीर्वाद आवश्यक है, यह जो है पूर्ण रूप से आपका सही होगा। उसके बाद में हम 147 नंबर की बात करते हैं। 147 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 147 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि ईश्वर की कृपा से जो है सा आनंदित पहुँच गया। यानी साथ में जो है आनंदित पहुँच गया और उसके बाद में ईश्वर की कृपा से जो है सा आनंद पहुँच गया। ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया। ईश्वर की आनंदित कृपा से। यानी यहाँ पे यह कहना चाह रहा है कि जो है ईश्वर की आनंदित कृपा जो है वो आनंदित है। कृपा आनंद नहीं होती है, यानी जिसको जो है ये कृपा प्राप्त होती है उसको जो है आनंद आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से, यानी कृपा से आनंदित पहुँच गया। तो यहाँ पे जो है ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया। यहाँ पे आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें ईश्वर की कृपा से जो है सा आनंदित पहुँच गया, तो ईश्वर की कृपा से जो है सा आनंदित पहुँच गया ये अशुद्ध होगा, क्योंकि सा आनंदित शब्द जो है सही संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी जो है उचित प्रयोग नहीं हुआ है और उसके बाद में ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया, ये आपका सही हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे दा की बात करें, ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुँच गया, ये आपका जो राइट आंसर इसमें होगा, ये राइट आंसर आपका यहाँ पे सा हो गया। उसके बाद में हम अगर यहाँ पे लास्ट की बात करें, ये दा नंबर की, तो ईश्वर की आनंदित कृपा से जो है पहुँच गया। यानी ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुँच गया ये गलत होगा, क्योंकि आनंदित कृपा का अर्थ जो है अस्पष्ट होता है। आनंदित, इसका अर्थ जो है ये अस्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सा नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 148 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि
रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि रवि जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं में पढ़ता है या रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पे 7वीं, 7वें, 7वें और 7 इसी में जो है किसी में त्रुटि होगा। तो 7वीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 7वें 7 यहाँ पे 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे वे 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये क्यों गलत होगा? क्योंकि जो है 7वीं कक्षा अशुद्ध होगा, क्योंकि 7वीं स्त्रीलिंग होगा। ये जो 7वीं है, ये आपका जो है स्त्रीलिंग होगा, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें रवि 7वीं में पढ़ता है, तो रवि 7वीं में पढ़ता है और अगर बात करें 7 कक्षा में दोनों जो है अशुद्ध होंगे, यहाँ भी गलत होगा और 7वें में ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार से जो है रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में 149 नंबर की हम बात करते हैं, तो आपने सभी सामानों को जो है सँभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को जो है सँभाल कर रखिए और अपने सभी सामानों को सँभाल कर रखिए या अपने सामानों को जो है सँभाल कर रखिए, अपने सामान को जो है सँभाल कर रखिए। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। जो सामान होता है, ये आपका सामान हमेशा एकवचन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एकवचन में यानी कोई सामान हो गया, ऐसे मान लो कि थैले में रखा, तो इसमें अलग-अलग सामान रहेंगे जो कि हमेशा एकवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो अपने सामानों, सामानों यहाँ पे गलत होगा, सामानों यहाँ गलत, जो सामान है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका द सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 150 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि उसके पास जो कलम है, वह हमारा है। उसके पास जो कलम है, यह हमारा है या उसके पास जो कलम है, सो हमारा है। उसके पास जो कलम है, ये हमारा है। तो इसका जो है राइट आंसर कौन-सा होगा? उसके पास जो कलम है, सो हमारा है। ये जो है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी सब देखिए उसके पास जो कलम है, वह हमारा है, यह हमारा है, सो हमारा है, ये हमारा है। तो ये सभी जो है गलत संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जो कि उसके पास जो कलम है, सो हमारा है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 151 नंबर की हम बात करते हैं। 151 नंबर में दिया हुआ है कि किसी के चरित्र पर जो है कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। किसी के चरित्र में जो है कीचड़ नहीं उछालना चाहिए और किसी के चरित्र पर किसी के चरित्र यहाँ पे नहीं नहीं फैल यानी उछालना चाहिए, फैलाना चाहिए या डालना चाहिए या फेंकना चाहिए। तो यह एक प्रकार से जो है प्रचलित वाक्यांश होता है, ठीक है? यानी कीचड़ उछालना ये वाक्यांश होता है। तो यहाँ पे जो उछालना का इसका जो कीचड़ होता है, इसका जो संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये उछालना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कीचड़ फैलाया नहीं जाता है, कीचड़ डाला नहीं जाता है, कीचड़ फेंकना फेंका नहीं जाता है, कीचड़ जो है उछालना, ठीक है? ये एक प्रकार के हिंदी में जो है प्रसिद्ध वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये किसी के चरित्र पर जो है कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। 152 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि उसके एक पुत्र हैं। उसके जो है एक पुत्र है या उसको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनकी एक पुत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उनका एक पुत्र है, यहाँ पे सही हो जाएगा। उनका का उपयोग यहाँ जो है सही है। क्यों सही है? जबकि उनकी, उनके और उनको का प्रयोग जो है त्रुटिपूर्ण होगा। उनके हो गया, उनको हो गया और उनकी। ये जो है गलत तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में 153 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है उसने बुद्धिमानता का काम किया है, उसने बुद्धिमानिता का काम किया है या उसने बुद्धिमानिय का काम किया है या उसने बुद्धिमानी का काम किया है। तो यहाँ पे जो है बुद्धिमानी का मतलब होता है समझदारी, समझदारी। यहाँ पे जो है इसका संदर्भ ठीक प्रकार से निकलता है, इस प्रकार से बुद्धिमानता ये गलत हो जाएगा, बुद्धिमानिता, बुद्धिमाननीय ये गलत हो जाएगा, तीनों जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे उसने बुद्धिमानी का कार्य किया है, समझदारी अर्थात समझदारी का, तो यहाँ पे ठीक संदर्भ में जो है प्रयोग किया गया है। उसके बाद में 154 नंबर में दिया है कि मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो इसमें जैसे जैसे वैसे ज्यों त्यों इस प्रकार से प्रयोग होता है ना, जैसे के साथ
जैसे के साथ वैसे प्रयोग होता है। उसके बाद में ज्यों हो गया, ज्यों, ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए ज्यों हो गया, ज्यों वैसे है। अगर यहाँ पे जो है जैसे रहता तो वैसे सही हो जाता, इस प्रकार से यहाँ गलत है। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही, त्यों नहीं, यहाँ पे अगर ज्यों होता और यहाँ त्यों होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। मैं जो है ज्यों ही, यहाँ पे त्यों यहाँ भी दिया है, त्यों यहाँ भी दिया है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए ज्यों। ठीक है, ज्यों। और यहाँ पे जैसे वैसे, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका दा सही हो जाएगा। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ठीक है, तो जैसे के साथ वैसे और ज्यों के साथ त्यों, त्यों के साथ यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे जैसे के साथ वैसे और ज्यों के साथ त्यों का जो है प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की जो सुंदरता है उसके द्वारा मेरा मन मोह जो है मोह लिया गया। उसमें मान में दिया रहा है कि प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ, मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो यहाँ पे जो है ये सुंदरता जो होता है, ये सुंदरता आपका एक वचन सही होगा। एक वचन, सुंदरता हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुंदरताओं, सुंदरताओं, सुंदरताओं। ठीक है, यहाँ पे एक वचन में लिखा है सुंदरता। तो इस प्रकार से जो है वचन संबंधी अशुद्धियां इस वाक्य में है। क्या लिखा है कि प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, तो ये सुंदरता जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 156 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है, या भ्रमर पुष्पों के परागों से को चूसता है, या भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, या भ्रमर पुष्प का जो है पराग चूसता है। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा, यहाँ पे दा सही होगा, क्योंकि पुष्प का पराग, पुष्प का पराग जो है ये एक वचन में सही होगा, एक वचन में। ठीक है, ये सही होगा। पुष्प के परागो, यहाँ पे क्या लिखा है कि पुष्प के परागो, परागो, पुष्प के पराग, पुष्प के पराग को चूसता है। यहाँ भरमर जो है पुष्प का पराग चूसता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 156 का दा सही हो जाएगा। 157 नंबर में दिया है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, या जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध होता है। तो इसका क्या सही होगा, यहाँ पे जो है घनिष्ठ संबंध होता है। जीवन और साहित्य का जो है घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ का मतलब होता है निकट, निकट और गहरा संबंध। ठीक है, निकट, जीवन और साहित्य में निकट संबंध होता है, यानी गहरा संबंध होता है। घनिष्ठ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 157 नंबर कर चुके हैं। 158 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, उपर्युक्त सभी अशुद्ध है। तो इसका यहाँ पे जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है, वाक्य शुद्ध है, क्योंकि मेरा और आपका जो है प्रयोग यहाँ पे ठीक प्रकार से किया गया है। और जब यहाँ पे दिया है और सब दिया है, इसमें जो है वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके राजन सीरीज का, इस प्रकार से यहाँ समाप्त हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा, या कवि इत्री होगा, या कवइत्री होगा, या कवियत्री होगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में जो है बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कवइत्री होगा, कवइत्री। सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय ये जो है आपका टाइप ये बिल्कुल द इंड होता है इस प्रकार से। और इसके बाद जो है हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न को जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और वीडियो इस प्रकार से जो है अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, क्योंकि जो है देख तो आप लोग लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उसके बाद में वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो कम से कम जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।